कि डॉक्टर साहब ने एक स्क्रीनिंग परफॉर्मा फॉर्मुलेट किया है जो कि इंग्लिश ज़बान में है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जब वो पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी हिस्से से जाते हैं तो अक्सर उनके नॉलेज अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, जैसे यहाँ के पेशेंट होंगे तो वो उर्दू में उस नुस्खे के ऊपर चीज़ें लिख देते हैं या डायग्नोसिस लिख देते हैं, जो वहाँ के डॉक्टरों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब ने एक स्क्रीनिंग परफॉर्मा भी फॉर्मुलेट किया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हम इस वीडियो के आखिर में जिसका लिंक भी शेयर करेंगे, कि आप अगर सफ़र हज पे जाने से पहले अपने उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने मुआलिज से उसको फिल करवा लें, क्योंकि वो इंग्लिश में है। तो अगर आप वो अपने साथ रखेंगे अपने कैरिंग बैग में, और जब हज के सफ़र पे भी होंगे, अरफात में भी होंगे, मिना मुज़दलिफ़ा में भी होंगे, तो अपने बैग में उस चीज़ को रखेंगे, तो अल्लाह ना करे कि अगर आपके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो वो परफॉर्मा इंग्लिश में भरा हुआ होगा, तो आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो आपके बैग में से वो परफॉर्मा अगर वो डॉक्टर पढ़ लेगा तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट बर वक्त सही ट्रीटमेंट देना आसान होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि पेशेंट जा रहे हैं, तैयारी चल रही है, सामान पैक हो रहा है, तो बैग के अंदर क्या क्या सामान होना बहुत ज़रूरी है जो यहाँ से ले जाना है ऐसे अमराज़ क़ल्ब वालों के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, एक तो अगर कोई ग्रुप है, अक्सर लोगों का ग्रुप होता है, और सपोज करके कि 10 लोगों का एक ग्रुप है, आपस में अजीज़ रिश्तेदार ये वो, तो उनके पास एक सिंपल ब्लड प्रेशर चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अच्छा। अपना। और अल्दो वहाँ पर हर चीज़ की सहूलतें होती हैं, लेकिन अचानक आधी रात को अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी को कोई अलामात हो रहे हैं, तो कम से कम उन ग्रुप में से किसी एक के पास कोई बीपी ऑपरेटर्स वहाँ पर मौजूद है, तो फौरी तौर पर उसका ब्लड प्रेशर चेक करके उनको पता तो चल सकता है कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उन्होंने दवाएं नहीं खाई हैं, उन्होंने दवाएं छोड़ दी हैं, तो वो फौरी तौर पर उस पर अमल करें। इसके अलावा दवाएं अपनी जो खा रहे हैं डॉक्टर से जो है वो, अल्दो वहाँ पर दवाएं हर चीज़ होती है अवेलेबल, लेकिन शुगर की दवाएं, ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, और उनमें सबसे अहम जो दवा है जिसकी, वो है खून पतला करने वाली गोलियां, वारफरीन जैसे है। अब वो वारफरीन का ये होता है कि उसके लिए हमें INR का टेस्ट करना पड़ता है ताकि पता चले कि जो वारफरीन की गोली वो खा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये कंसेप्ट है कि वो दवाएं खा रहे हैं। भाई दवाएं खा रहे हैं लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, दवाएं खा रहे हैं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है। वो सिर्फ डॉक्टर को दिखाते हैं कि ये गोलियां हम खाते हैं, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, वो खून पतला करने वाली वारफरीन की गोली खाते हैं, लेकिन उनके INR थेरापेटिक रेंज में नहीं है। तो लिहाजा वो अपनी ना सिर्फ दवाएं अपनी जी, अब अगर सपोज करके कि एक दवा खा रहे हैं तो वो एक दवा पर उनका कंट्रोल नहीं है ब्लड प्रेशर की एक गोली पर, अब अगर उसको वहाँ पर जाके ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो वो थोड़ी सी दवाएं अपनी ज़्यादा, तो ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट दवाएं हैं वो अपनी दवाएं जो है वो साथ में लेके जाएं, और उसके साथ जो है वो इंग्लिश में एक साफ सुथरी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर की होना ज़रूरी है, और आप उसके मुताबिक जो है अपनी दवाएं जो है वो इस्तेमाल करें। तो दवाएं हैं, दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन है, और बीपी ऑपरेटस है, और इसके अलावा जो है वो अगर बैग में सपोज करके कि जो हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, अगर उनके पास छोटी सी वज़न करने की मशीन है, तो वज़न करने की मशीन जो है ग्रुप में जो है वो साथ में अगर ले जाएं, तो हार्ट फेलियर के बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनको रेगुलर बेस पर सुबह नाश्ते से पहले वज़न करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, ख़ास करके जो हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं। तो अगर एक ग्रुप में अगर एक के पास है तो वो कैंप में बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा जो है वो दे सकता है।